जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज वाली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। और पिछली वाली क्लास में हमने सारणी के ऑब्जेक्टिव को बना लिया था और बहुत सारा होमवर्क आप लोगों को दे दिया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो सारे होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए गए थे आपने बहुत अच्छे तरीके से बना लिए होंगे। और इस क्लास में बच्चों हम लोग आप पढ़ने वाले हैं सांतत्य तथा अवकलनीयता, यानी कि अवकलन, इसको शॉर्टकट में बोला जाए तो अवकलन हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसी चैप्टर से, मात्र इसी चैप्टर से 12 से 15 नंबर के सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, यानी कि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को हम लोग पूरा मन से पढ़ने वाले हैं। गौर करिएगा, कहीं पर भी मिस मत करिएगा। एक एक स्टेप को बारीकी से हम लोग समझेंगे। टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन सा टॉपिक के क्वेश्चन कैसे बनाने होते हैं। हमको सब कुछ बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, तो क्लास को जरा सा भी मिस बिल्कुल मत करिएगा। तो बच्चों जल्दी से जुड़ जाइए, फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सही बच्चों को जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से जुड़ जाइए, फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, हाँ जल्दी से आ जाइए, ज्यादा टाइम ना करिए, फटाफट आ जाइए और फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बच्चों हाँ, एक बात आज पहले बता देते हैं, कॉपी पेन पहले आप लोगों को उठा लेना है और सभी कॉन्सेप्ट को ध्यान से नोट करते चलना है। और हाँ, आज हम ज्यादा थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा कमेंट पर कम ही फोकस करेंगे, क्योंकि आपको इस वाले चैप्टर को पूरे मन से पढ़ना है। और आप लोग भी थोड़ा सा, आप लोग अपने फोकस पे ध्यान दीजिएगा, है ना। हर एक फार्मूले को नोट करिएगा, हर एक टाइप कैसे बनाना है सब कुछ जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए हम सबका वैसे भी डाउट देख लेते हैं, जिन बच्चों को जो भी समस्या रहती है हम देख लेते हैं। तो चलिए, हाँ ठीक है, हाँ जय श्री राम, जय श्री राम, नमस्ते नमस्ते, सभी बच्चों को नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे। चलो 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 बच्चों, जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इस वाले चैप्टर में हम पहले तो कुछ फार्मूले देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। देखो, हम लोग फार्मूले देखेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। देखो हमारे पास क्या है, चलिए तो कुछ फार्मूले हम लोग देख लेते हैं कि जैसे हमको अवकलन करना होता है तो सबसे जो बेसिक फार्मूला होता है वो आपको क्या देखना है। सबसे जो बेसिक फार्मूला होता है जैसे डी बाई डी एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, है ना। डी बाई डी एक्स ये होता है डिफरेंशिएशन। अगर किसी भी सिंगल नंबर का आप डिफरेंशिएशन करेंगे, किसी भी संख्या का अगर आप अवकलन करेंगे तो संख्या का अवकलन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। अगर सिर्फ सिंगल संख्या है तो उसका जो अवकलन होता है वो हमेशा जीरो हो जाएगा। जैसे कि अगर डी बाई डी एक्स आपके पास आ जाए, सिर्फ 5 आ जाए या कोई भी नंबर आ जाए, या 5 आएगा तब भी जीरो हो जाएगा, या फिर आप ऐसे आ जाए कि डी बाई डी एक्स, है ना, डी बाई डी एक्स आपके पास ए आ जाए तब भी ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि अकेली संख्या का अगर आप अवकलन करेंगे, चाहे जिसके सापेक्ष करें, ये अवकलन एक्स के सापेक्ष हो रहा है। जैसे डी बाई डी एक्स है, इसका मतलब है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है। ठीक बात है, इसका मतलब एक्स के सापेक्ष है। यहां पर कोई भी संख्या अगर आएगी तो उस संख्या का अवकलन जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर साथ में एक्स गुणांक लगा है, यानी कि जिसके सापेक्ष हो रहा है, तो फिर संख्या का अवकलन जीरो नहीं होगा। संख्या को बाहर खींच लिया जाएगा, जो एक्स साथ में वेरिएबल जो जुड़ा हुआ है उसका भी दोबारा कर दिया जाएगा। जैसे कि हमारे पास, जैसे कि आ जाए ये डी बाई डी एक्स और यहां आ जाए 5x। देखो x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है और x साथ में आ गया, यानी कि संख्या को हम लोग आगे कर लेंगे और सिर्फ x का किया जाएगा तो 5 आगे आ जाता है ना। और x के सापेक्ष करते हैं तो जरा देखो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स है, x के सापेक्ष करेंगे तो ऐसे ऐसे कट जाएगा, यानी कि सिर्फ 5 आएगा। तात्पर्य समझाने का मतलब यह है, x का अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, y का y के सापेक्ष करेंगे तो 1 आएगा, z का z के सापेक्ष करेंगे तो 1 आएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं बहुत बेसिक है, ये तो सभी बच्चे जानते होंगे। हम जानते हैं कि आप लोग जानते हैं, हमें पता है कि आप लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान देना है ना, थोड़ा सा ध्यान दे देना है। अच्छा, अब कुछ बेसिक फार्मूले जरा हम देख लेते हैं, हल्का सा बेसिक फार्मूले जरा हम देखेंगे और फिर बच्चों हम चलेंगे क्वेश्चन वाले टाइप पे। जैसे हमको कौन सा फार्मूला याद रखना है, खासकर ये वाला डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन वाला, ये फार्मूला आपको याद रखना है। इससे कई सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव के बनेंगे। फार्मूला क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, यानी कि घात आगे आ जाएगी और घात में 1 कम हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी से 2 मार्क्स के प्रश्न बनने वाले हैं, इसी से 2 मार्क्स के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, पहली बात। अच्छा, दूसरा फार्मूला कौन सा इंपॉर्टेंट है, जैसे डी बाई डी एक्स, ए की पावर एक्स, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, बेस में ई रहता है, यहां लॉग ए हो जाता है। ये वाला फार्मूला आपको गौर करना है, याद करना है, प्रैक्टिस करते चलिए, लिखते चलिए, लिखने से एक बार तुम्हारी द्वारा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तीसरा टाइप क्या होने वाला है, तीसरा टाइप बच्चों हमारे पास होने वाला है फार्मूला डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही हो जाता है, ई की पावर एक्स हो जाता है। अच्छा, बाकी तो बहुत सारे फार्मूले सबको पता होगा, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ये सब बहुत सारे फार्मूले हैं। हम एक एक करके डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है, फार्मूले यहाँ पर थोड़ा कम ही डिस्कस करेंगे क्योंकि क्रैश कोर्स की क्लास है, पूरा डिटेल में नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमको कम टाइम में ज्यादा पढ़ना है, तो सिर्फ मेन पढ़ना पड़ेगा तभी पढ़ पाएंगे, है ना। तो मेन तो एक मेन कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर जरा सीख लो हल्का सा। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारे प्रश्नों को हल करने में मदद करने वाला है। ये कॉन्सेप्ट में स्टार बना लीजिए, इसी कॉन्सेप्ट को आपको जरा सीखना है ना।
कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हम जिसके सापेक्ष अवकलन करने वाले, जैसे x के सापेक्ष कर रहे हैं, अगर x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं या y के सापेक्ष कर रहे हैं, तो अगर x के साथ कोई गुणांक जुड़ा हुआ है तो उसको दोबारा अवकलन किया। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने यहां किया d/dx, यहां अगर सिर्फ x ही है तो अवकलन सिर्फ एक बार होगा, लेकिन अगर इस x की जगह पर कुछ भी परिवर्तन आपने किया, माइनस बदल दिया, आगे माइनस लगा दिया, x के साथ 2 लगा दिया, या कुछ भी परिवर्तन किया, तो ये जान लो उसको दोबारा फिर से अवकलन करना पड़ेगा। यानी कि x के साथ छेड़खानी आपको महंगी पड़ेगी, यानी कि अवकलन 2 बार करना पड़ेगा, है ना। कुछ भी छेड़खानी करोगे तो महंगा पड़ जाएगा, मतलब स्टेप बढ़ाने पड़ जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास d/dx है और यहां ऐसा कुछ आ जाए, जैसे यही वाला फार्मूला है तो e की पावर जैसे 2x लिख दें, e की पावर 2x लिखते हैं, तो देखो पहले तो ये फार्मूला बन के काम करेगा, पहले तो ये फार्मूला e की पावर x वाला फार्मूला बनेगा, तो e की पावर 2x का अवकलन e की पावर 2x ही रहेगा। लेकिन हमने x के साथ बदतमीजी की ना, छेड़खानी की ना, तो महंगा तो पड़ेगा ना, तो महंगा तो पड़ेगा तो कुछ भुगतना पड़ेगा, हमको इसको दोबारा अवकलन करना पड़ेगा इस वाले पार्ट का। तो जब दोबारा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास देखो d/dx और ये 2x लिखेंगे। अब इतना डिटेल में हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, लेकिन आप जानिए ऐसे लिखा जाता है d/dx × 2x। संख्या आगे आ जाएगी, x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 2 बचेगा, 2 बचेगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, e की पावर 2x हो जाएगा। इसका अवकलन कितना हो जाएगा, e की पावर 2x हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जरा एक बार बता दो भाई, ये बात आप समझ गए अच्छे से? हाँ सर समझ गए। x की जगह पर हाँ कुछ भी अगर परिवर्तन होगा तो उसका दोबारा अवकलन किया जाएगा, हर हाल में दोबारा अवकलन किया जाएगा, ठीक है, किसी भी कीमत पर किया जाएगा। बात समझ गए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसे समझा देते हैं। जैसे हमारे पास आ जाए, एक पहले तो फार्मूला बता देते हैं, जैसे d/dx हमारे पास फार्मूला है log क्या लिखा हुआ है, x² लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। गौर से समझिएगा भाई, गौर से अगर समझ जाएंगे ना तो आधे प्रश्न तो आप ऐसे ही बना ले जाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तो गर्दा उड़ा देंगे भाई, क्या ही पूछना। देखो हमने बताया x के साथ अगर आपने कुछ भी छेड़खानी की तो दोबारा उसका अवकलन करना पड़ेगा। तो पहले तो log x का फार्मूला पहले देखो, log x का फार्मूला जैसे d/dx log x है तो log x का अवकलन 1/x होता है, 1/x होता है। तो पहले तो log ये पूरा तो पहले x का काम करेगा, पहली बार में ये पूरा x का काम करेगा, क्योंकि x इसकी जगह पर x होता है तो ये पूरा x बन जाएगा। तो x यानी कि log x का अवकलन 1/x, यानी कि ये पूरा नीचे आ जाएगा। फिर हमको दोबारा इसी पार्ट का अवकलन करना पड़ेगा, d/dx x² करना पड़ेगा, यानी कि क्या होगा 1/x² हो जाएगा, और इस x² का जब दोबारा अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x हो जाएगा। अब देखो एक x से एक x कट जाएगा, ध्यान देना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2/x हो जाएगा, 2/x हो जाएगा, यानी कि इसका जो अवकलन होगा वो 2/x होगा। अब उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। बताइए कैसा लगा आपको, कॉन्सेप्ट समझ गए, पूरी तरह से समझ में आया कि नहीं आया? कहीं पे कोई दिक्कत हो तो अभी आप बता सकते हैं, कहीं पर कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट टॉपिक बढ़ा जाए, ठीक है, ये वाला टॉपिक पता चल गया। अब इसी से हम देखेंगे फार्मूले इसी से हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं और वो क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी होते हैं और 2 मार्क्स में भी होते हैं। 1 मार्क्स के तो बहुत ही सारे प्रश्न आते हैं, इतने सारे ऑब्जेक्टिव आएंगे ना, इतने सारे ऑब्जेक्टिव कि आप लोग कहेंगे कि सर बस करिए, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव। हाँ क्योंकि भाई 15 से 20 नंबर ये चैप्टर हमको दिलाने वाला है। चैप्टर अच्छा सा है, मजा आने वाली इस चैप्टर में, चैप्टर थोड़ा बढ़िया वाला है भाई, है ना, 15 से 20 नंबर दिलाएगा। तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। चलो भैया आप 1-2 प्रश्न दे जाए तो गुरुजी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। जैसे हमारे पास जैसे ये वाला प्रश्न आ जाए, अब जैसे ये वाला प्रश्न है, ये पहले टाइप का प्रश्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग 2 मार्क्स वाले प्रश्न दे देते हैं और 1 मार्क्स वाले भी दे देते हैं। 1 मार्क्स वाला हमने सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है, अब उसमें फार्मूले भाई आप लोगों को याद कर लेने हैं। सारे फार्मूले अब हम लिखेंगे तो फिर भाई बहुत टाइम लग जाएगा, आप लोग फार्मूले लिख कर याद कर लीजिएगा, ठीक है, फार्मूले लिख कर याद कर लीजिएगा, है ना, फार्मूले याद कर लीजिएगा, वो 1-1 मार्क्स में आ जाएंगे, और जो गुणांक है वो तो आगे आ ही जाना है, उसमें क्या ही कहना है ना। चलो ठीक है, अब जैसे हमें कह रहा है कि इसमें मान निकालना है dy/dx, जबकि y बराबर हमारे पास क्या है e की पावर tan इनवर्स x²। जैसे इसका हमें क्या करना है, इसका हमें करना है अवकलन, है ना, इसका अवकलन करना। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर जब आप इसका अवकलन करेंगे हमारे पास y बराबर लिखा हुआ है e की पावर tan इनवर्स x² लिखा है। देखो तो जब इसका आप अवकलन करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे d/dx, y इधर लिखेंगे बराबर, इधर क्या लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे d/dx, e की पावर क्या लिखेंगे tan इनवर्स x²। जरा गौर करना भाई, यहां पे कितनी बार हमको अवकलन करना पड़ेगा, बस आप यही अगर गौर कर लिए ना तो बस पूरा प्रोसेस ही समझ गए, अच्छे से समझ गए पूरा प्रोसेस। देखो यहां पे पहले ये e और ये पूरा x का काम करेगा, क्योंकि ये x की जगह पर छेड़खानी हो गई, होना यहां पर x चाहिए था लेकिन इतना सारा फंक्शन आ गया, तो यानी कि छेड़खानी हुई है, यानी कि बदतमीजी हुई है, तो इसको दोबारा करना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास इधर क्या हो जाएगा, इधर dy/dx को साथ लिख लेंगे बराबर e की पावर x का e की पावर x ही होता है ना, ऐसा हो जाएगा।
हाँ, बहुत सारे बच्चों ने तो आंसर कर दिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो e की पावर tan इनवर्स x का e की पावर tan इनवर्स हो जाएगा। फिर लगाएंगे हम d बाई डी एक्स, इस वाले पार्ट को हम लोग दोबारा करेंगे, tan इनवर्स और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब यहाँ पे पहले तो एक फार्मूला बता देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कहीं दिक्कत ना हो। फार्मूला बता देते हैं, d बाई डी एक्स, tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, यानी कि अवकलन होता है tan इनवर्स x का। तो अगर यहाँ पे आप लगाएंगे तो जरा देखो क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा e की पावर क्या हो जाएगा, e की पावर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब इसका आप क्या करेंगे, एक बार जब अवकलन करेंगे है ना, तो ये फार्मूले पे होगा। तो फार्मूला क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि x की जगह पर भी चेंज है, एक्स स्क्वायर है, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो अगर यहां x होता तो हमें ना करना पड़ता, अगर यहां x होता तो हम इतना ही करके छोड़ देते, लेकिन यहां पर भी बदतमीजी है, एक्स स्क्वायर है, अगर x की जगह पर कुछ भी छेड़खानी करोगे तो दोबारा करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, यहां फिर d बाई डी एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर आप बहुत स्टेप बढ़ा रहे हैं, पहली बार में आपको समझा रहे हैं कि ऐसा करना है, फिर आप डायरेक्ट करिएगा, डायरेक्ट फ्लो में बह जाइएगा, एकदम धारा प्रवाह हो जाए, एकदम आराम से ऐसा बनाइएगा कि बिल्कुल धारा प्रवाह हो जाएगा। हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू, इसको जरा और सिंप्लीफाई करो, 1/1 प्लस ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x हो जाएगा। बस इसी को थोड़ा सा अरेंज करके लिख देना है, आंसर आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास जो dy बाई dx का मान होगा वो क्या होगा, गौर करिएगा, 2x को हम आगे कर लेंगे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2x इंटू e की पावर यहां क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपान में हमारे पास क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर 4 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो इतनी डिटेल में आपको बताया है कि अब आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत भाई नहीं आनी चाहिए, हमारे हिसाब से तो भाई कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। क्लियर है, जरा एक बार बता दो सर समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से 1 मिनट का कमेंट आप लोगों को लेंगे और जल्दी से बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से। सर अगर रूट आएगा, रूट के अंदर रूट होगा तब भी लगाएंगे, हाँ बिल्कुल लगाएंगे, हर बार लगाएंगे, रूट के अंदर रूट, जहां तक फंक्शन चेंज रहेगा, बदला रहेगा, तब तक आपको बार बार अवकलन करना है, यही तो इसमें खास बात है। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, 1 नंबर में भी पूछा जाएगा, इसको हम बहुत छोटे स्टेप में भी सॉल्व कर सकते थे और एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकते थे, एक स्टेप में भी। कैसे सर, एक स्टेप में कैसे सॉल्व कर सकते थे सर, ऐसा कैसे हो जाएगा सर, एक स्टेप में कैसे सॉल्व हो जाएगा, दिखाएंगे दिखाएंगे, एक स्टेप में भी सॉल्व करके दिखाएंगे आप। चलो उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे। अच्छा एक प्रश्न थोड़ा सा और लिया जाए, तो अगर कॉन्सेप्ट कहीं पर भी गड़बड़ा रहा होगा तो सही हो जाएगा भाई, कॉन्सेप्ट अगर कहीं पर दिक्कत आ रही होगी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों देखो यहां पर हमें क्या करना है, जरा गौर करना, ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझ लेना। इसका अगर हमें सोल्यूशन करना है वही प्रश्न, लेकिन देखो इसको हम शॉर्ट तरीके से भी बताएंगे और 2 मार्क्स के तरीके से भी बताएंगे। यहाँ पे हमें इसका क्या करें, dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि अवकलन करना है, तो dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिख देंगे d बाई डी एक्स, रूट के अंदर रूट x और यहाँ क्या हो जाएगा tan, हमारे पास हो जाएगा log रूट x। भैया बेहतरीन नंबर क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, यानी कि बढ़िया सा क्वेश्चन है। जरा देखो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे 2 फंक्शन आ गए, यहाँ पे 2 फंक्शन आ गए तो फार्मूला 2 फंक्शन वाला लगेगा। ये रूट x पहला फंक्शन है, ये tan वाला दूसरा फंक्शन है ना, ये वाला लगेगा। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स, dy बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। हम फार्मूला बताते भी चलेंगे, काम करते भी चलेंगे। जब 2 फंक्शन आ जाते हैं तो फार्मूला क्या होता है बता देते हैं, d बाई डी एक्स। अगर हमारे पास 2 फलन हैं तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है पहला फलन दूसरे का अवकलन, याद करने का तरीका, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, पहले का अवकलन। याद करो, अगर आपके पास 2 फंक्शन हैं तो फार्मूला क्या लगाएंगे आप, सर पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन लगा देंगे, है ना। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। इसको इसी तरह से हिंदी में लिख कर याद करिए, लिखिए इसी वक्त लिखिए, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। इस तरह से बनाकर आप इसको नोट कर लीजिए और इसी तरह से आपको याद करना है, ठीक है। हाँ इसी तरह से आपको याद करना है, उसी तरह से लिखना है आपको। चलिए बात समझ गए ना, चलो ठीक है, अगर समझ गए हैं तो अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं जरा गौर करिएगा, हम लोग यहाँ पे वही रूल लगाने वाले, पहला फलन यानी कि रूट का पहला फलन दूसरे का अवकलन डायरेक्ट करेंगे। ध्यान देना, tan x, ये पूरा x का काम करेगा। tan x का अवकलन क्या होता है, होता है sec स्क्वायर x। tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, यानी कि sec स्क्वायर और x की जगह पे ये पूरा लिखा जाएगा,
यानी कि log रूट x। अभी अभी खत्म नहीं हुआ है, tan x का हुआ। यहां पे अगर x होता तो हम रुक जाते, लेकिन अभी भी रुकेंगे नहीं, अभी log लगा हुआ है यानी कि बदला हुआ है। फिर log x का लगेगा। log x का क्या होता है? log x का होता है 1/x। ये लो, अभी भी हम रुकेंगे नहीं, अभी भी हम और करेंगे, क्योंकि यहां x होता तो रुक जाते, लेकिन ना, x के साथ अभी और बदतमीजी है, रूट x लगा हुआ है, तो रूट x का हम फिर से करेंगे। तो रूट x का डायरेक्ट आप लोगों को याद रखना है 2 रूट x होता है, ये आपको याद रखना है। ये कैसे होता है? वो वही फार्मूले से बनता है, x की पावर n वाले फार्मूले से बना हुआ है। आपको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप पूरे क्रैश को, पूरे सिलेबस में आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के आए। अब कुछ चीजें आपको शॉर्टकट में याद करनी होंगी। तो अभी सिर्फ हमने क्या किया? पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस प्लस। अब यहां हम करेंगे दूसरा फलन, यानी कि ये वाला फलन कौन सा? tan, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या हो जाएगा? log रूट x। दूसरा फलन और पहले का अवकलन, तो रूट x का अवकलन क्या हो जाएगा? रूट x का अवकलन हो जाएगा 1/2 रूट x हो जाएगा, 1/2 रूट x हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया से आप समझ गए होंगे। बस इसी को थोड़ा सा अरेंज कर देना बच्चों। अरेंज करने का मतलब ये से कॉमन लेके कट जाएगा क्या? कॉमन लेके कटेगा? नहीं कटेगा, यानी कि रूट x पे रूट x कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या? dy/dx बराबर, जरा देखो यहां पर भी और यहां पर भी सेम है, तो सेम है तो इसको ऐसे लिखो ना, 2/√x ऐसे लिखो ना। और यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा, ये तो कट ही चुका है, सिर्फ बचेगा क्या? सेक स्क्वायर log रूट x, है ना। और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा tan, और यहां क्या हो जाएगा हमारे पास? log रूट x हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा बीच में कर दो आराम से, क्योंकि हर बराबर था तो दोनों के नीचे हमने हर सेम लिख दिया, है ना। पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, आराम से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आई, आंसर आ गया। देखो एक स्टेप में ही आ गया, ये एक स्टेप ही मानो, इसको तो हमने सिर्फ अरेंज किया, एक स्टेप में ही आंसर आ गया। आप इस तरह से भी 2 नंबर के प्रश्न को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में लगाना चाहें तो जैसे हमने बताया dy/dx हर फंक्शन में लगाते रहिए, फिर और लेंथी हो जाएगा। आपको कम टाइम में बढ़िया प्रश्न बना देना है और अच्छे से बना देना है, सही प्रश्न बना देना। और अगर ऑब्जेक्टिव आए तो फिर तो हवा ही उड़ा देना, एकदम गर्दा उड़ा देना, प्रश्नों की गर्दा उड़ा देना है कि बचना ही ना पाए, एकदम खत्म हो जाए प्रश्न, है ना, लगातार। क्लियर है ना बच्चों? बात समझे? हाँ ठीक है। हाँ 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 ठीक है। दीपक जी कह रहे हैं कि सर बुक कब मिलेगा? बुक बाबू ये बताया था ना, पीडीएफ अपलोड हुआ था, लेकिन बहुत सारे उसमें ऑप्शन जो हैं वो टाइपिंग की वजह से मिस्टेक हो गई थी। उसको जरा सही करके फिर से अपलोड कर दिया जाएगा, आप परेशान मत हुई, ठीक है। हाँ सर शादी बहुत ज़्यादा हो रहा है, रात को फोटो खिंचाने जाते हैं। अच्छा, रोशन फोटोग्राफर। तो एक बच्चा कह रहा है सर शादी बहुत ज़्यादा हो रहा है, रात को फोटो खिंचाने जाते हैं। अच्छा भाई, फोटो खिंचाने जाते हैं, ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, समझ गए बात आपकी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखा जाए, अगला प्रश्न। अब इस टाइप का शायद आप लोग प्रश्न बना ले जाएंगे और उम्मीद है कि आप अच्छे से बना पाएंगे। चलिए ये प्रश्न अब आप लोग खुद बनाइए, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है और बनाना आप ही लोगों को है भाई। देखो इस वाले में हमें फिर dy/dx बताना है, एक और दिया जाता है आप लोगों की, ताकि आप लोगों का बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाए, बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाए, कहीं पर कोई दिक्कत ना रहे। जैसे ये वाला प्रश्न आपको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे भाई इस वाले प्रश्न को, जरा बताइए, इस वाले प्रश्न को कैसे बनाएंगे? तो आप लोग कहेंगे सर dy/dx निकालना है, यानी कि dy/dx बराबर, यहां पर हम लिखेंगे d/dx, है ना, और यहां हमारे पास हो जाएगा रूट के अंदर साइन, और यहां हो जाएगा रूट x हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जरा देखो ध्यान से, यहां गौर करने वाली बात क्या है? गौर करने वाली बात है कि पहले तो रूट का होगा, पहले तो जो अवकलन होगा वो रूट का होगा, रूट का, तो रूट का हमने बताया कि 1/2, रूट के अंदर जो भी होता है सब कुछ सेम सेम भर दिया जाता है, तो 1/2 रूट के अंदर ये पूरी वैल्यू है, तो ये पूरी वैल्यू सेम तरीके से चिपका दी जाएगी, ठीक है। अब इस साइन x का फिर से होगा, रूट का हो गया, यानी कि इस रूट का हो गया, इसका काम खत्म, इस रूट का हो चुका, यानी कि इसका काम खत्म। अब क्या होगा? अब साइन x का होगा, तो साइन x का क्या होगा? साइन x का होगा cos x, यानी कि cos रूट x। भाई साइन x का अवकलन होता है cos रूट x। अगर यहां पे सिर्फ x होता तो यहीं पे हम रुक जाते, आगे ना करते, लेकिन ना बाबा ना, क्या करना है? रूट x है, यानी कि इसके भी साथ अभी छेड़खानी है, इसको दोबारा फिर करेंगे, तो जब हम करेंगे तो रूट x का क्या हो जाएगा? 1/2 रूट x हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/2 रूट x हो जाएगा। चलिए ठीक है भाई, है ना। तो अब इसको हमें क्या करने वाले हैं? इसको थोड़ा सा हम अरेंज करने वाले हैं, दो दो मिलके कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, और ये वाला रूट x आगे लग जाएगा, ये वाला रूट x आगे लग जाएगा, है ना, और ये वाला रूट x हम ऊपर लिख लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये वाला ऊपर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे हम? cos लिखेंगे,
कॉस रूट एक्स, और ये वाला तो नीचे लिखा ही रहने देंगे। साइन हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर साइन और रूट एक्स हो जाएगा। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स का मान हो जाएगा, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स का मान हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न 2 नंबर में पूछे जाते हैं। अब उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इस वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे और बहुत अच्छे से आप इसको बना पाएंगे, है ना, बहुत अच्छे से बना पाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक है, हाँ ठीक है। क्रैकर्स का किताब का नोट्स कब आएगा सर? क्रैकर्स का किताब, क्रैश कोर्स का क्या लिख रहे हैं, क्रैकर्स लिख रहे हैं आप? क्रैकर्स का किताब कब आएगा है? नहीं, क्रैकर्स नहीं होते हैं, क्रैश कोर्स होता है, वो क्रैक्स खाने वाले होते हैं, क्रैक्स खाने वाले होते हैं, और यहाँ होता है क्रैश कोर्स। जल्दी ही मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लिया जाए भाई कैसा है। अब टाइप थोड़ा बदलने वाला है, अब दूसरे टाइप का प्रश्न आने वाला है। अब टाइप कुछ ऐसा है, ये वाला टाइप बहुत ही शानदार टाइप है, और इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में बनते ही बनते हैं, है ना, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते ही बनते हैं, मतलब हर हाल में बनते हैं। आप ये मान के चलिए कि हर हाल में प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो कैसे बनाएंगे भाई इस प्रश्न को? देखो, इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स बताना है। आपके पास 2 फंक्शन ऑलरेडी दिए होंगे, एक ऐसा और एक ऐसा, 2 फंक्शन दिए होंगे, आपको बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे भाई, चलो देखा जाए भाई जल्दी जल्दी से। हमारे पास ये होगा, इसमें क्या होगा, एक्स बराबर लिखा हुआ है, एक्स बराबर ए कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास dx अपान डी थीटा, है ना, बराबर ए। अच्छा, cos थीटा का अवकलन क्या होता है? cos थीटा का अवकलन होता है माइनस का sin थीटा, माइनस का क्या होता है, sin थीटा। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, बस इतना करना है, इतना ही करना सभी प्रश्नों में। यहाँ पे दूसरा हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है y बराबर बी साइन थीटा लिखा हुआ है, y बराबर क्या लिखा हुआ है, बी साइन थीटा। यानी कि जब इसका आप लोग अवकलन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा बराबर क्या होगा, जरा देखिएगा, b, और यहाँ साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। हमें डी वाई बाई डी एक्स बताना है। अब यहाँ जरा गौर करो, चील की निगाह जरा मारो, डी वाई बाई डी एक्स कब आएगा, जब ये वाला पार्ट ऊपर होगा और ये वाला पार्ट नीचे होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ करने वाले हैं क्या, कि समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 1 में क्या करने पर, भाग करने पर, जब भाग करेंगे तो जरा देखो क्या होगा, हम इस वाले समीकरण में इस वाले समीकरण को करेंगे भाग, यानी कि 2 में 1 से भाग करेंगे, तो हमारे पास इधर हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा पूरे का अपान डी एक्स अपान में डी थीटा बराबर, ये वाला पार्ट ऊपर रहेगा, हमारे पास क्या रहेगा, बी कॉस थीटा, यहां रहेगा बी कॉस थीटा अपान में ये माइनस के साथ माइनस आगे लगा लेंगे, माइनस का ए, और क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो भाई, कुछ चीजें जो बन रही हैं उनको बना दिया जाए आराम से। कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉस बटे साइन, ये लो, ये से ये कटा, तो हमारे पास बना का डी वाई बाई डी एक्स बराबर, डी वाई बाई डी एक्स बन गया। अच्छा, बराबर अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा, माइनस का बी बटे ए, और कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉस बटे साइन होता है कॉट थीटा होता है, और यही हमारे इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बाबू, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, क्लियर। चलो ठीक है, हाँ ये बन गया। उम्मीद करते हैं अब आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, है ना, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह का प्रश्न भी 2 मार्क्स में आता है, और यहां डाल देते हैं कि आप लोगों के लिए 2 मार्क्स ये नंबर ये क्वेश्चन दिलाने वाला है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स आने वाले हैं, इस प्रश्न से 2 मार्क्स का आने वाला है। ठीक, 2 मार्क्स का आने वाला है, बात समझ गए, 2 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, क्लियर है। इस तरह का एक प्रश्न और देखा जाए तो जो बच्चों को भाई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया जरा उनको बता देते हैं। सर रिपीट कर दीजिए। ठीक है भाई, रिपीट कर देते हैं। देखो, हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए थे, मतलब 2 फलन थे, x बराबर एक अलग फलन था, y बराबर एक अलग फलन था। तो हमने क्या किया, इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो a हो गया cos थीटा का माइनस sin थीटा हो गया। इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना। दूसरा फलन लिया, उसको भी थीटा के सापेक्ष कर दिया, तो ये b हो गया। अच्छा, sin थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण से 1 से भाग कर देंगे, तो जैसे भाग करेंगे तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस का b बटे a cos बटे sin क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, आराम से बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो अच्छा, अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देख लिया जाए तो भाई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो रह गया है बचा कुचा वो भी क्लियर हो जाए। जैसे ये वाला
ये वाला प्रश्न है, कैसे बनाएंगे भाई? देखो भाई, इसको बनाया जाए सेम प्रोसेस से जो आपने सीखा है, अब आप लोग हमारे साथ बनाने का प्रयास करिए, हमारे साथ बनाने का प्रयास करिए और फिर देखिए भाई कैसे बनाते हैं। हमारे पास x बराबर क्या लिखा हुआ है? x बराबर लिखा हुआ है a cos स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है ना। इसको जब हम लोग थीटा के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो dx अपान में d थीटा बराबर क्या हो जाएगा? a। अच्छा यहां पे जरा ध्यान देना, पहले घात का होता है, इस वाली घात का, तो घात आगे आएगी, ये लो, और घात में एक कम हो जाएगा, 2 की जगह 1 हो जाएगा, है ना। एक लिखो या ना लिखो, वैसे सिंगल कॉस थीटा दिखाई दे रहा है। अच्छा कॉस थीटा का फिर दोबारा किया जाएगा, अभी सिर्फ घात का हुआ है बाबू, अब इस कॉस थीटा का दोबारा होगा, तो कॉस थीटा का जब दोबारा करेंगे तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, बस हो गया, इतना करके समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अच्छा इसी में अब जब y वाला उठाएंगे तो y वाला क्या लिखा हुआ है? हमारे पास लिखा हुआ a साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना। जब आप इसको अवकलन करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा बराबर a, इसमें भी 2 आगे आएगा, पहले 2 आगे आ जाएगा, पहले घात का होगा तो 2 आगे आएगा और साइन थीटा हो जाएगा। घात में 1 कम होगा तो आप 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, 1 का कोई मतलब होता नहीं है वैसे, है ना, आराम से हो जाएगा। आप साइन थीटा को क्या करेंगे? साइन थीटा का अवकलन होता है कॉस थीटा, प्लस का होता है, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। हमें बताना dy बाई dx है, उसके लिए हमें पता क्या करना पड़ेगा? फिर वही प्रोसेस, क्या? फिर वही प्रोसेस कि समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 से भाग करने पर समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 से भाग करने पर, तो भाग कर दिया जाए भाई, तो हमारे पास हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा? dy बाई डी थीटा अपान में क्या हो जाएगा? dx अपान में डी थीटा बराबर, देखो समीकरण नंबर 2 यानी कि ये वाला ऊपर रहने वाला है, हमारे पास क्या हो जाएगा? 2a और क्या? साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया, अपान में आ जाओ, यहां क्या रहने वाला है हमारे पास? माइनस का 2a कॉस थीटा साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये रहेगा। जो चीजें कटेंगी वो काट दिया जाएगा भैया जी। यहां डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, 2a से 2a कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, तो बचेगा क्या? सिर्फ 1 बचेगा। यहां तो सब कुछ कट गया भैया जी, तो dy बाई dx बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा, और यही हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। यही हमारे इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। जरा एक बार चेक कर लीजिए, इस तरह का प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया। 2 प्रश्न बता दिए गए, उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्या करना है, आपके पास 2 फलन होंगे, पहले एक को थीटा के सापेक्ष कर दो, दूसरे को थीटा के सापेक्ष कर दो। अच्छा यहां पर बदल भी सकता है, कभी कभी थीटा आ सकता है, कभी कभी टी आ सकता है, कभी कभी कुछ भी और आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, तो उससे आप घबराइएगा नहीं, जो होगा उसी के सापेक्ष करेंगे। थीटा है तो थीटा के सापेक्ष, टी है तो टी के सापेक्ष, है ना, पी है तो पी के सापेक्ष, मतलब जो होगा, जो भी फलन होगा उसको हम उसी के सापेक्ष कर देंगे, बना देंगे, आराम से आंसर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, बात समझे? थोड़ा सा बच्चों पानी पी लिया जाए, थोड़ा सा हमको लगता है कि मामला गड़बड़ हो रहा है ना, कोई बात नहीं, चलिए 1 मिनट का हम ब्रेक लेके थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हाँ तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप, है ना। 2 टाइप तो हमने बना लिए हैं, अब हमको तीसरा टाइप बनाना है। तीसरा टाइप का देखना है कि तीसरा टाइप कैसे बनेगा। अभी भी इसमें कोई दिक्कत है बताइए एक बार, समझ में आ गया ना सबको? हाँ ठीक है, ये सर तो बोल रहे हैं बच्चे कि हाँ सर समझ आया है। चलिए ठीक है ना, तीसरा टाइप सर थोड़ा फास्ट चलिए। ठीक है बच्चों, फास्ट ही चलेंगे, परेशान न हो। सारे टाइप आपको पढ़ने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आप प्रश्न आएंगे तो फिर बना नहीं पाएंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, जान लो, मजाक में ना लेना, सीरियस तो बिल्कुल ही ना लेना एकदम, अब सीरियस में लेना एकदम, हल्के में तो बिल्कुल ही ना लेना एकदम, हाँ कि मजाक मस्ती में गुजार दो। चलो अब किस तरह का प्रश्न देखा जाए भाई, इस तरह का प्रश्न आ जाएगा तो क्या करेंगे आप? देखो इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि आपको 2 बार अवकलन करना है, यानी कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर आपको ज्ञात करना है ना। इस टाइप का आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको बनाना है। तब आप कैसे बना पाएंगे, जरा देखिएगा इस टाइप का प्रश्न आप कैसे बनाएंगे, बढ़िया सा है, और जरा ध्यान से समझिएगा भाई। ऐसे उम्मीद है कि सभी बच्चे तो बना देंगे, लेकिन हमें इस तरह में 2 बार क्या करना है, हमें 2 बार जो है 2 बार हमें अवकलन करना है। ठीक है, चलो पहले 1 बार किया जाए। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो सकता है लेकिन आसान है, कोई दिक्कत होने वाली बात है नहीं। तो y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा हमारे पास साइन x और प्लस का cos x, ये हमने लिख लिया। जब इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे पहली बार तो क्या होगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर
साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होगा, नॉर्मल सा। कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन, जरा सा नॉर्मल सा, कोई दिक्कत ही नहीं हुई, एक बार हो गया। यहाँ पे एक स्टेप ऐसे आप लिखना चाहें तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ ये लिख सकते हैं कि x के सापेक्ष, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चनों में ये लाइन आपको चिपकानी है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, ये वाली लाइन आपको चिपकानी है। लगभग सभी प्रश्नों में ये वाली लाइन चिपकानी है। चलो देखो भाई, ये हो गया। अब इसको पुनः, एक बार हो गया, यहां पे लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब पुनः आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा उस केस में, उस केस में हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर बराबर कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, है वाई का लिख रहे हैं, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। दोनों में अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर, है ना, बराबर अगर माइनस हम कॉमन ले लें तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स बन जाएगा, है ना। अच्छा, इसको हम चाहें तो वाई लिख सकते हैं, लेकिन आप इतना ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अगर जो बच्चे चाहें कि नहीं सर हम थोड़ा आगे बढ़ा देंगे ये, क्योंकि हमको बिल्कुल सेम ऐसा दिख रहा है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर का जो मान आ रहा है वो माइनस का वाई के बराबर आ रहा है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपका दिल करे वो आप करिए, है ना, जो आपका दिल करे वो कर लीजिए। दोनों आंसर बिल्कुल सेम है, कोई भी आंसर किसी भी प्रकार से गलत नहीं है, आप आराम से बना पाएंगे, है ना। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आप लोग कर ले जाएंगे। बताइए भाई, क्लियर है? बस 2 ही बार करना है, इसमें कुछ खास है नहीं। प्रश्न आएगा तो 2 बार आपको कर देना है आराम से, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है ना। चलो अच्छा, इसमें आप लोगों को एक बार जरा हम बता देते हैं, इसमें एक क्वेश्चन अपने मन से दे देते हैं, तो आप जरूर करिए जरा। इसका प्रश्न हम एक बार अपने मन से देते हैं, कई बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में, ये वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो जरा बताइए भाई, x की पावर 20 का, ये कह रहा है ऐसे क्वेश्चन है, x की पावर 20 का द्वितीय कोटि का अवकलन बताओ, द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करो। चलो भैया जल्दी से 1 मिनट का टाइम लो और जल्दी से ज्ञात करके बताओ, अवकलन ज्ञात करो। द्वितीय कोटि यानी कि 2 बार करना है, ज्ञात करो, ज्ञात करो। चलो देखते हैं भाई कितना बच्चा जल्दी से बता पाता है, जल्दी से बताइए, हाँ जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई, कितने बच्चों इसका प्रश्न का आंसर बताते हैं। x की पावर 20 का द्वितीय कोटि का अवकलन हमें करना है, जल्दी से बताइए फटाफट। हाँ ठीक है, जल्दी से बताइए, द्वितीय कोटि यानी कि 2 बार का करना है, 2 बार का, जल्दी से बताइए, जल्दी से, हम देख रहे हैं आप लोगों का आंसर। हाँ, मंतिसा जी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। राहुल जी का आंसर आ रहा है, लाल जी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, मस्त। हाँ हाँ, अरे गुरुजी इसमें क्या ही क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कोई क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, द्वितीय कोटि का बताना है, यानी कि जब आप डी बाई डी एक्स का करेंगे तो एक्स की पावर 20 का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 20 का क्या होगा बताओ ना, एक्स की पावर 20 का सर ये होगा क्या कि 20 पहले आएगा, एक्स की पावर 19 हो जाएगा, है ना। और जब इसका दोबारा फिर से करेंगे, यानी कि हम जब डी स्क्वायर वाई और बटे डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करेंगे, इस वाले केस में ये वाई बराबर कुछ ऐसा था, जब इसको हम दोबारा ज्ञात करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये 20 और यहाँ एक्स की पावर 19 का दोबारा होगा तो 19 फिर आगे आएगा, और यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर 18, इसको इससे गुणा कर देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, ये 380 एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 380 एक्स की पावर 18 हो जाएगा। ये हमारा द्वितीय कोटि का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा, यानी कि 2 बार अवकलन हो जाएगा। बच्चों ये वाला प्रश्न एक बार एयरफोर्स में भी आया है, एयरफोर्स के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है, 2021 का एयरफोर्स का एग्जाम, नहीं 22 का, सॉरी 2022 का जो एयरफोर्स का एग्जाम हुआ था, सेम प्रश्न पूछा गया था कि एक्स की पावर 20 का द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करो, सेम प्रश्न पूछा गया था एयरफोर्स में, क्योंकि एयरफोर्स में भी मैथ पूछी जाएगी, सेम उसी प्रकार से पूछा गया था। ठीक है, चलो भैया अब नेक्स्ट टाइप की बारी आ गई है, जल्दी से लास्ट। आज बच्चों थोड़ा सा हम कम ही पढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि हमें अभी थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट काम के लिए निकलना भी है ना, तो थोड़ा सा आज हम थोड़ा सा कम ही पढ़ाएंगे, है ना। फिर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कल आप लोगों का सेंटअप एग्जाम भी है और उसकी भी आप लोगों को तैयारी करनी है, अभी फिजिक्स की भी क्लास चलेगी, चलिए ठीक है। हाँ
थोड़ा सा एक क्लास 10 मिनट पहले ही छोड़ देंगे, आप लोग समझ जाइएगा भाई, है ना। यही आज का अंतिम क्वेश्चन रखते हैं और उसके बाद फिर आप लोग समझ जाइएगा। देखो इसमें कह रहा है कि हमें अवकलन बताना है, तो देखो इस तरह के बच्चों प्रश्नों में हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ मानना पड़ता है। ये लेट करने वाले क्वेश्चन है, तो जब हम लोग मानेंगे इस वाले प्रश्न को बनाएंगे, तो इस वाले प्रश्न को देखो कैसे बनाएंगे, है ना। इस वाले प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे जरा गौर करना। इस वाले प्रश्न को लोग हम बनाने के लिए देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि साइन में यहाँ पर ऐसा क्या माना जाए कि ये फार्मूला बन जाए, यहाँ पे ऐसा क्या माना जाए कि फार्मूला बन जाए। आपको मानना पड़ेगा क्या माना जाए कि ये फार्मूला बन जाए, जरा बताइए भाई क्या माना जाए, जल्दी से बताइए क्या माना जाए कि ये फार्मूला बन जाए। जरा देखते हैं भाई कितने बच्चों का दिमाग चलता है। इस तरह के प्रश्नों को अगर आपको अच्छे से बनाना है तो फार्मूले भी अच्छे से याद करने पड़ेंगे। और शायद सेम प्रश्न हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में भी बताया था, सेम प्रश्न था, सेम बिल्कुल सेम था, बस केवल यहाँ पे अवकलन करना था, वहां पे इनवर्स फंक्शन याद करना था। हाँ बताइए सर tan थीटा माना जाएगा, ठीक है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर tan थीटा माना जाएगा, क्यों? क्योंकि ये फार्मूला बन जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हमारे पास यहाँ क्या माना जाएगा, यहाँ पर लेट कर लिया जाएगा, लेट x बराबर tan थीटा, है ना। जब tan थीटा मानेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा यहाँ रख दो जल्दी से, तो हमारे पास ये हो जाएगा y बराबर, हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा 2 tan थीटा अपान में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब अब इसको देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो तो y बराबर हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन से साइन न्यूट्रल हो जाएगा, तो y बराबर 2 थीटा आ जाएगा। थीटा का मान यहाँ से निकाल लेंगे भाई, थीटा का मान यहाँ से निकाल लो, तो थीटा का मान निकालोगे तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, यहाँ रखेंगे तो y बराबर हमारे पास हो जाएगा 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इसका अवकलन कर दो x के सापेक्ष, जब आप अवकलन करोगे तो dy बाई dx बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 2, और tan इनवर्स x का अवकलन क्या हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। इसी को थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा 2 अपान 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये इस तरह का आंसर आ जाएगा, आराम से बना दिया, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आई। सिर्फ आपको ये फार्मूले याद करने हैं कि यहां पर क्या रखा जाए तो कौन सा फार्मूला बने, ये आपको थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा फार्मूले याद करने हैं, आप आराम से सभी प्रश्नों को बना पाएंगे। ठीक है तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, और इसका जो होमवर्क है इस तरह के सेम प्रश्न जो है हम आप लोगों को होमवर्क में बता देते हैं। सेम प्रश्न आप लोगों को होमवर्क में कुछ प्रश्न भेज दिए जाएंगे करने के लिए, है ना, कुछ प्रश्न होमवर्क में करने के लिए भेज दिए जाएंगे, ठीक है तो उनको आप लोग घर में बनाइएगा, है ना। फिर मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से उम्मीद है कि आप लोग बनाएंगे, सभी टाइपों को अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं सभी बच्चों से नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार, जय हिंद, वंदे मातरम।